ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटे नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मोदी के साथ मंत्रियों ने भी शपथ ली। मोदी के मंत्रिमंडल में अनुभव और योग्यता के साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी तरजीह दी गई। मंत्रिमंडल में राजस्थान के सांसदों को भी मौका मिला है। आइए जानते हैं इन मंत्रियों के बारे में। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बड़े अंतर से पटकनी देकर दूसरी बार सांसद बने गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी की टीम में फिर से मौका मिला है। वे पिछली मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। शेखावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा संघ का भी करीबी माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वे 1992 में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल का उद्घाटन करने भैरव सिंह शेखावत आए थे। गजेंद्र सिंह ने स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति के साथ काम करके अलग पहचान बनाई। आपको बता दें कि अशोक परनामी के इस्तीफे के बाद मोदी शाह ने उन्हें राजस्थान में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला कर लिया था, लेकिन वसुंधरा राजे के वीटो से घोषणा अटक गई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व आने वाले दिनों में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की कमान सौंप सकता है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीट से जीत की हैट्रिक लगाकर संसद पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल को मोदी की टीम में फिर से मौका मिला है। वे मोदी की पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुड बुक्स में होने के अलावा दलित चेहरा होने का भी फायदा मिला। आपको बता दें कि मेघवाल राजनीति में आने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीकानेर सीट से जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मेघवाल लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक रहे। लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें लोक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। मेघवाल को साल 2016 में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया, जिसके बाद जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा। इस बार के चुनाव में उन्होंने दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी के खुले विरोध के बावजूद बड़े अंतर से जीत दर्ज की। कैलाश चौधरी मोदी के मंत्रिमंडल में चौंकाने वाला नाम बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी का है। चौधरी पहली बार सांसद बने हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को बड़े अंतर से चुनाव हराया। सांसद बनने से पहले कैलाश चौधरी ने बाड़मेर की बायतू सीट से विधानसभा के 3 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से सिर्फ एक बार उन्हें जीत दर्ज की है। पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश चौधरी को कांग्रेस के हरीश चौधरी ने पटकनी दी थी। इस हार के बाद खुद कैलाश चौधरी ने नहीं सोचा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, लेकिन बाड़मेर से 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते कर्नल सोनाराम के कांग्रेस से पींगे बढ़ाने की वजह से उनका पत्ता साफ हो गया। टिकट वितरण के समय भी बाड़मेर सीट पर आखिर तक सस्पेंस बना रहा। दरअसल वसुंधरा राजे यहां से पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारने के पक्ष में थी, लेकिन संघ की पैरवी से कैलाश चौधरी को टिकट मिल गया। उन्हें मंत्री पद भी संघ के दखल से ही मिला। इन चेहरों के अलावा कई और सांसद भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार कुछ महीने बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कई और सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की शुरुआत में राजस्थान से सिर्फ निहाल चंद मेघवाल को मंत्री बनाया था, लेकिन बाद में हुए विस्तार में राज्य के मंत्रियों की संख्या 5 हो गई थी। अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।